तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। न तो उनके कल्ले बढ़ेंगे, न फुटान बढ़ेगी, और न फसल ग्रोथ करेगी, पीली और पड़ जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आप भी कल्ले बढ़ाने के चक्कर में ये गलतियां अपने धान की फसल में कर रहे हैं तो याद रखना, आपकी धान की फसल में ना तो कल्ले बढ़ेंगे, ना फुटान बढ़ेगी, ना ग्रोथ बढ़ेगी, बल्कि आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी धान की फसल पीली पड़ सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। वो किसान भाइयों, अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। गलती आपको नहीं करनी है, ज्यादा ओवरडोज नहीं करना है। हमारे साथ में आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को देख सकते हैं। इन्होंने अभी एमपी का दौरा किया था और इन्होंने देखा है किसान भाई काफी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। तो ये सर वो गलतियां भी बताएंगे, साथ ही साथ उनका निदान भी बताएंगे। आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्या करना है वो पूरी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। जो किसान भाई काफी बार कमेंट भी कर रहे हैं सर कि हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, निकालने की जगह भी नहीं है, अब हम क्या करें? क्या इस स्थिति में खाद डाल सकते हैं या फिर हमें रुकना चाहिए? जिन किसान भाई के खेत पानी से लबालब भरे हैं तो वो किसान भाई क्या करें? वो समस्या का समाधान बता दीजिए। हाँ, तो किसान भाइयों, जो धान की खेती में जो समस्या आ रही है, उसी समस्या को ध्यान में रखता मैं दौरे में भी गया हूँ। तो भवानी मंडी तक तो बरसात इतनी ज्यादा है कि उनके खेत लबालब भरे हुए हैं। जो धान की फसल लबालब डूबी पड़ी है कहीं कहीं तो। और वो किसान भाई करे तो क्या करे? उनके 15 दिन की बस फसल भी हो गई, उनका उर्वरक और जिंक देने का टाइम भी आ गया। और इसके बाद में एमपी में बरसात थोड़ी कम है, वो किसान भाई लगा सकते हैं जैसे हमने पहले बताया वीडियो में। मगर जो उनके खेत भरे हुए हैं उनके समस्या है। बिल्कुल, वो धान की फसल में करे तो करे क्या? क्योंकि जो हम बता रहे हैं उस तरीके से 15 दिन के बाद में वो लगाएंगे तो देखो पानी खेत में भरा है, और अपन जो ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो पानी ऊपर का ऊपर भरा रहेगा और उसी में घुलनशील हो जाएगा वो उर्वरक। और घुलने के बाद में क्या पत्तों को इनको क्या हम पहले क्लियर कहते हैं कि नमी के अंदर भी उर्वरक का प्रयोग न करें, क्योंकि पत्तों पे गिरता है तो पत्ते पीले पड़ के और जल जाते हैं। तो काफी किसान भाई क्या है कि उनका तो टाइम है ना फिक्स कि साहब हमारे को तो जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाना है, तो वो क्या करते हैं उन पानी में ही अपना यूरिया जिंक लगा दिया उन्होंने। तो क्या है कि उनकी धान की फसल थोड़ी पीली पड़ गई। तो किसान भाइयों, या तो उस खेत का पानी आप निकाल दीजिए, पहले आपके पास सुविधा है निकालने की सुविधा है भाई, अपन इस पानी खेत में से निकाल सकते हैं। तो या तो पहले खाद पानी निकाल के फिर उसमें बुरकाव करें, और यह भरा है तो उसको 3 भागों में करिए। ऐसे नहीं एक साथ ही आप जो हमने डोज बताई उसको 3 भागों में करिए। हर 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन आप उसको करिए। 5 दिन का 6 दिन का गैप देना जरूरी है, क्योंकि वो पानी के अंदर घुलनशील होके और वो पत्तों पे आ जाता है और पत्ते तने को जला देता है वो। और वो आप कहोगे हमारे तो साहब सर ने बताया था, हमने तो उर्वरक का प्रयोग कर दिया और वो तो हमारे फसल पीली पड़ गई। स्वाभाविक है, वो तो पीली पड़ेगी, फिर पीली पड़ने के बाद में लाल भी पड़ेगी वो। तो किसान भाइयों, या तो आप उस खेत का पानी निकालो, यदि नहीं निकालते हो ऐसे ही पानी में डालना है तो 3 भागों में करो। जो हमने डोज बताई उसको, उस डोज को 3 भागों में बराबर डिवाइड कर लो, और एक डोज आज डाल दी, फिर 5वें, 6ठे, 7वें दिन फिर डालो, फिर 5वें, 6ठे दिन 7वें फिर डालो। क्यों? कि वो जो एक साथ आप डालते हो ना, तो उसमें क्या है कि हैवी डोज हो जाती है वो पानी में। और हमेशा कभी भी इस चीज का ध्यान रखना, जब तक पानी आपका सुखाव नहीं हो, मिट्टी भुरभुरी नहीं हो, जब तक आप कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वो पानी में घुल के ऊपर का ऊपर रह जाता है और आपके फसल के पत्तियों को जला देगा, गला देगा वो आपको लाभ के बजाय आप लाभ लेने की अपेक्षा आपको हानि कर जाएगा वो। सबसे बड़ा उद्देश्य आज हमारा यही है वीडियो बनाने का, कि आप जो मेरे किसान भाई हैं वो पैसा भी लगा रहे हैं और उनको फायदे के बजाय उनको हानि मिल रही है। आप एक साथ ही ज्यादा डालोगे, पानी भरा है तो आपकी पत्तियां सब जल जाएगी वो, और धान आपका पीला पड़ जाएगा। ये समस्या मैं अभी देख के आ रहा हूँ भवानी मंडी से। एमपी में तो बहुत कम है, बरसात इतनी नहीं हो रही है उधर, तो वो किसान भाई तो कर सकते हैं अपना विचार, मतलब जैसे हमने बताया, क्योंकि उनकी जमीन भुरकरी है और उसमें भुरका के पानी भी चला सकते हैं। मगर जिन किसान भाइयों की समस्या ये ज्यादा आ रही है तो वो ये काम करें। फिर दोबारा बता देना चाह रहा हूं मैं कि जो हमने डोजें बताई है खादों की, उसको 3 भागों में कर ले, बराबर 3 भागों में। आज एक डोज दे दी, फिर 7-8 दिन बाद में, 5 दिन बाद में फिर दूसरी दे दी, फिर 7-8 दिन बाद में फिर दूसरी दे दी। और जब पानी पूरा शुष्क हो जाए उसके बाद में आप DAP और पोटाश लगाएं। बिल्कुल,
जब तक प्रकृति आपको साथ भी दे देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसान भाई ये बहुत जरूरी था आपको बताना। बिल्कुल सर जी, एक कॉमन गलती शायद बहुत ज्यादा किसान भाई कर रहे हैं, और वो आप किसान भाई को बताएं। काफी किसान भाई कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं, और कई किसान भाई ने गलती कर भी दी है। काफी किसान भाई चिलीटेड जिंक का स्प्रे कर रहे हैं अपनी धान की फसल में। तो क्या ये चीज क्या सही है या फिर कोई नुकसान हो सकता है इससे? देखो किसान भाइयों, चिलीटेड कर सकते हो आप, कोई नुकसान नहीं है, मगर एक तो सीमित मात्रा में करो। दूसरी बात, जिस खेतों में पानी भरा है उसमें तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो तो पूरा ही काम जलाने का काम करता है। वो आपकी पत्तियां पूरी जल जाएगी, ऊपर की जो पत्तियां, पानी भरा है जिन खेतों में, उनमें तो बिल्कुल मत करिए आप। जी सर जी, एक और गलती किसान भाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कल्ले बढ़ाने के चक्कर में, फुटान बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी ग्रोथ कराने के चक्कर में। किसान भाई को अपने ने बताया था कि यूरिया, जिंक, सीवीड फर्टिलाइजर आप डाल दें, उसके 15 दिन का गैप आपको देना है। बिल्कुल। किसान भाई जल्दी कल्ले बढ़ाने के चक्कर में जैसे यूरिया डाला, उसके 4-5 दिन बाद में डीएपी और पोटाश लगा रहे हैं। ये क्या सही चीज है? नहीं, देखो किसान भाइयों, ये सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई भी बता दो आपको, और कोई भी चैनल बता दे रहा होगा आपको, यूट्यूब काफी बनाते हैं लोग, मगर मैं तो देखो किसान भाइयों मेरे सिद्धांत पे काम करता हूँ। मैं उस सिद्धांत पे काम करता हूँ कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और खर्चा भी कम लगे। मैं भी आपको काफी स्प्रे बता दूंगा, बिल्कुल परेशानी आपको होगी, पैसा आपका लगेगा, मगर किसान भाइयों नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट पे काम करता हूँ। किसान भाइयों को कम पैसा लगे और ज्यादा लाभ मिले मेरे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, जो सर ने बताया अभी कि जल्दी ग्रोथ कराने के चक्कर में और वो जल्दी डाल रहे हैं, उनसे हानि हो रही है किसान भाइयों आपको। पहले तो आप जिंक यूरिया डाल रहे हो, उससे आपको हानि हो रही है, जो जिन खेतों में पानी भरा है, और साथ में आप पोटास और डीएपी भी डाल रहे हो, उसमें भी यूरिया रहता है 18%, 46% फास्फोरस रहता है डीएपी के अंदर, और क्या रहता है। और आप इधर जिंक भी डाल रहे हो, यूरिया भी डाल रहे हो, उधर 18% उसका भी आ गया, तो आपकी फसल को तो खराब होना स्वाभाविक है वो तो किसान भाइयों देखो, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये किसान भाइयों को सटीक जानकारी जाए, और दूसरी बात उनको लाभ हो, कम पैसा लगे, लाभ हो। तो किसान भाइयों हमेशा 15 दिन का गैप देना है, और जिन खेतों में पानी भरा है उनके अंदर अभी नहीं लगाना है। आपकी फसल को, चाहे आपकी फसल लेट भी हो जाए, हम आपकी फसल को लेला देंगे, हमारा वादा है आपसे। किसान भाइयों, जब डीएपी और पोटाश की बात आती है, तो किसान भाइयों आप एक बार अपनी जमीन को थोड़ी भुरखरी होने दो। हम आपकी धान की फसल को जबरदस्त, आप चाहोगे ना वैसे लेला जाएगी वो। हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और आप उनको देखते रहना, आपकी फसल उनसे भी तगड़ी हो जाएगी। उनकी तो फसल डाउन होगी, जो पानी के अंदर लगा रहे हैं, आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप डीएपी और पोटाश डाल रहे हैं तो पानी एक बार सूख जाए उसके बाद ही लगाएं। बिल्कुल, एक बार सूख जाए। अब आपको उसका कारण भी बता दे रहा हूं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे किसान भाइयों को जड़ तक की जानकारी जानना चाहिए कि क्यों हम पानी में क्यों नहीं लगाएं, क्यों जमीन सूखी लगाएं। उसका कारण ये है किसान भाइयों, जब जमीन भुरखरी हो जाती है ना, तो उसमें अपन डीएपी पोटाश है वो मिला के लगाएंगे, वो पूरा जमीन पे गिरेगा, और वो जमीन अपनी जब नमी सूख जाएगी, और अपन उस टाइम पे पानी चलाएंगे। पानी थोड़ा कम चलाना है, ऐसा नहीं भर के लगा देना, पानी थोड़ा कम चलाना है। एक बार वो पानी चलाए, पूरी जमीन सोख ले नीचे। ये सूखी मिट्टी फटाफट आपके खाद को और पानी को अवशोषित कर लेगी नीचे। अब वो मिट्टी सूखी नहीं है तो वो तो ऊपर का ऊपर भरा रह जाएगा। खुदा ने खास्ता बरसात आ गई, आपने उर्वरक दे दिया, और वो पानी फूट के दूसरे खेत में चले गया, तो आपका तो पैसा गया ना। तो मैं नहीं चाहता किसान भाई आप हानि उठाओ कोई चीज की। जी सर जी, जो किसान भाई ये गलतियां दोहरा रहे हैं उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो किसान भाइयों, जो सर ने अभी प्रश्न किया बहुत बड़ा सटीक प्रश्न किया इन्होंने। यही गलतियां जो किसान भाई दोहरा रहे हैं, और मैं इसी समस्या को ध्यान में रखता अभी एमपी का दौरा भी करके आया हम, और प्रश्न सर ने कर ही दिया। तो किसान भाइयों देखो, ये जो करेंगे किसान भाई, यूरिया और जिंक पानी में लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। न तो उनके कल्ले बढ़ेंगे, न फुटान बढ़ेगी, और न फसल ग्रोथ करेगी, पीली और पड़ जाएगी। सभी किसान भाई अपनी समस्या का समाधान कर लें और ये गलती न दोहराएं। बिल्कुल सर। इस गलती से क्या किसान भाइयों आपको लाभ की अपेक्षा हानि होगी, 100% होगी वो। बिल्कुल सर जी, एक और समस्या किसान भाइयों को आती है, आगे चल के धान पीली पड़ जाती है, धान में कीट लग जाते हैं, धान में फंगस आ जाती है। उनका स्प्रे कब करना पड़ता है और ये समस्या कब आती है? देखो किसान भाइयों, अभी तो बरसात का दौर है, अभी हम आपको कीटनाशक के बारे में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। कीटनाशक के बारे में बताएंगे, फंगिसाइड के बताएंगे, और हम धान पे जो पोषक तत्व है उसका भी स्प्रे बताएंगे। आप जब थोड़ी धान आपकी बड़ी हो जाएगी ना, उस टाइम पे हम समय समय पे किसान भाइयों हम आपसे जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे किसान भाई कभी निराश ना हो,
उदास नहीं हो, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए। इसलिए हम किसान भाइयों आपके हित में हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे और आपको जो हमारे में ज्ञान है वो आप तक बांटते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को वीडियो के अंत में बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों जो हमने बताया ना फार्मूला, वो 3 भागों में आप उसको डिवाइड करिए और हर एक भुरकाव का 7 दिन का बीच में गैप देना ही देना है। ऐसे करना है। रही बात डीएपी और पोटास की, तो जहां तक आप सूखी मिट्टी में लगाएं, भुरकरी मिट्टी में लगाएं, जमीन पे लगाएं, पानी पे नहीं, जमीन पे लगाएं, और उसके बाद में आप लिमिटेड पानी दो। एक बार मिट्टी सोख ले पूरी, उसके बाद में आप पानी चला दीजिए, तो मिट्टी के अंदर ही रहेंगे सारे तत्व, और मिट्टी में तत्व रहने से वो जड़ों के द्वारा आपके धान में ग्रोथ होती रहेगी। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जय जवान, जय किसान, और जय हिंदुस्तान, और राम राम भी, और राधे राधे साथ में भी जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।